हे गाइस, कैसे हैं आप? आशा आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं अब ऐसा क्या करें कि हमारी पति हमारी रेस्पेक्ट करें या फिर हमारी इज्जत करें। कुछ चीजें हैं जिनको हर पत्नी को याद रखना चाहिए। सबसे पहले अपने पति के लिए आप पत्नी बनने से पहले एक अच्छी दोस्त बन जाइए। एक अच्छी दोस्त, एक अच्छी फ्रेंडली मित्र बनिए, जिससे कि आपके हस्बैंड आपके और करीब आ जाएं। जितना वो करीब अपने मित्रों के साथ रहते हैं, हर बात शेयर करते हैं वो अपने मित्रों से, ठीक उतने ही करीब आपको अपने पति के भी आना है, दिल के करीब, ताकि आपके हस्बैंड आपके डेली लाइफ में जो भी हो रहा है या जो हो चुका है आपको शेयर करें। अपनी पुरानी बातों को, अपनी नई बातों को भी आपको शेयर करने में उनके अंदर हिचकिचाहट ना आए। और ये तभी होगा जब आप अपने हस्बैंड से फ्रेंडली हो जाएंगी। इसलिए बेहतर होगा, पति पर रुआब रोब जमाने से अच्छा है अपने पति की अच्छी दोस्त बन जाइए, हमसफर। तभी आप बहुत अच्छी हमसफर साबित होंगी। और बेहतर होगा कि आप अपने पति की ना अच्छी मित्र जब बन जाएंगी, तो आपके पति के बारे में जो भी हो रहा है लाइफ में, जो भी हो चुका है, आपको पूछने की जरूरत नहीं होगा। आपके हस्बैंड आपको अपनी बातें जरूर शेयर करेंगे, लेकिन जब वो कंफर्टेबल हो जाएंगे आपको बताने के लिए तब। और ये कंफर्टेबल तभी होंगे आपके हस्बैंड जब आप अपने हस्बैंड को डराना धमकाना बंद कर देंगी। और जो अगली बात है, अपने हस्बैंड के प्रति हमेशा ईमानदार रहिए, पैसों के प्रति भी और अपने रिलेशन के प्रति भी। बहुत सी ऐसी वाइफ होती हैं जिनका हाथ बहुत कच्चा होता है और जो घर में ही चोरी करती हैं, हेरा फेरी घर में, जैसे 5 रुपए की, 10 रुपए की, 50 रुपए की, 100 रुपए की, और ये सब चीजें करके वो अपना अधिकार समझती हैं। और वो ये भूल जाती हैं कि ये 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, ये कर करके मैं जो बहुत बड़ा अधिकार मुझे लाइफ में मिलने वाला है, विश्वास का अधिकार, वो मैं खो दे रही हूँ। और ये अक्सर मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि बहुत सी पत्नियां सोचती हैं कि अब मेरी शादी हो गई है, अब अपने हस्बैंड के पैसे पर भी मेरा पूरा अधिकार है। बिल्कुल आपका अधिकार है। आपका अधिकार अपने हस्बैंड के जिस तरीके से पैसों पर है ना, उसी तरीके से अपने हस्बैंड के सुख का भी अधिकार आपका है, दुख का भी अधिकार आपका है। अगर आपका परेशान है आपके हस्बैंड, तो अपने हस्बैंड को उस परेशानी से निकालना भी आपका अधिकार है। सिर्फ यही अधिकार नहीं है कि अपने हस्बैंड के पैसे लिए शॉपिंग मॉल में चले गए और उड़ाकर हम आ गए और मन बहुत तृप्त हुआ, बहुत खुश हुआ। ये अधिकार नहीं होता एक पत्नी का कि हमें इंजॉय करवाए, लाइफ इंजॉय करवाए, पिक्चर मूवीज घुमाने के लिए लेके जाए, आइसक्रीम खिलाने के लिए लेके जाए, चाट पकोड़े खिलाने के लिए लेके जाए। सिर्फ यही अधिकार नहीं होता है पत्नी का। पत्नी का अधिकार जो है ना, दायित्व भी होता है पत्नी का, वो भी निभाना पड़ता है। जब आप अपनी पत्नी का दायित्व अच्छे से निभा लेंगे तो चाट पकोड़े, पिक्चर मूवीज, ये इन सब चीज़ों के लिए ना ही आपको कहना पड़ेगा, ना आपको याद दिलाना पड़ेगा। आपके हस्बैंड जब आपसे खुश रहेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको अपने आप मिलेंगी। ये चीज़ें इतनी बड़ी नहीं है जो आपको कहना पड़े अपने हस्बैंड से या फिर जिद करना पड़े इन चीज़ों के लिए। और फिजूल खर्ची ना करें। बहुत सी वाइफ ऐसी होती हैं कि अपने पति का क्या बजट है, ये इस चीज से कोई मतलब ही नहीं रहता। उनकी खुद की ख्वाहिशें कितनी हैं, ये लाइफ में मतलब रखता है उनके, कि मेरी खुद की ख्वाहिश क्या है, मैं तो ब्रांडेड कपड़े पहनती हूँ, मेरी ये ख्वाहिश है, और आपने मेरी शादी करी है तो आपकी जो है जीवन की, क्या कहो, जीवन की जो इच्छा होनी चाहिए पतियों की, अपनी पत्नी की जरूरतों का ध्यान रखना। कुछ पत्नियां यही सोचती हैं
लेकिन जो पत्नियां ऐसे सोचती हैं, क्या उनके हस्बैंड कुछ नहीं सोचते अपनी जीवन संगिनी के बारे में? वो भी तो सोचते होंगे मेरी वाइफ ऐसी हो जो मुझे समझे, जो मेरी फीलिंग समझे, जो मेरे बजट का ख्याल रखे, जो मेरे मन को खुश रखे, और जो मेरी जिंदगी में क्या घटित हो रहा है उन सब चीज़ों से फर्क पड़ता हो। इसीलिए ध्यान रखिए, ये सारी चीज़ें एक मर्द जो होता है ना, जब शादी करता है ना, तो हर पुरुष की यही इच्छा होती है कि मैं अपनी पत्नी की सारी ख्वाहिशों को पूरा करूं, और लेकिन बदले में मेरी पत्नी मुझे समझे। सिर्फ एक पुरुष की यही ख्वाहिश होती है। और बेहतर होगा कि आप अपनी पति की दिल की रानी बन जाएं, और जब आप उनकी ख्वाहिशों को, उनकी इच्छाओं को, उनकी खुशियों को महत्व देना शुरू कर देंगी ना, तो आपके पति अपने आप आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप मेरी इज्जत करिए, आप मेरा सम्मान नहीं करते हैं। और आपको ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना अपने आप मिलती जाएंगी लाइफ में। और बहुत सारे दायित्व होते हैं जो पत्नियों के निभाने पड़ते हैं, पतियों के भी हैं और पत्नियों को भी हैं दायित्व, जो हर किसी को निभाने पड़ते हैं। सिर्फ शादी एक प्री वेडिंग शूट नहीं है कि मैं अच्छे से प्री वेडिंग शूट करूँ, मैं दुल्हन बनूँ और मेरा दूल्हा आए और अच्छे से एंजॉय होए और इतना, और मैं सोशल मीडिया पे डालूँ। इन सब चीज़ों से हमारा रिश्ता कभी मजबूत नहीं होगा, और ना ही इन सब चीज़ों से कुछ फ़ायदा होता है। लेकिन फ़ायदा होता है, आप शादी चाहे जैसे भी करिए, यह आपकी इच्छा है, लेकिन शादी का मतलब एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे के दायित्व को समझना है, एक दूसरे की जिम्मेदारियों को अपना समझना है। और कहीं ना कहीं हम स्त्रियां इन चीज़ों से पीछे हो जाती हैं। जो पुराने ज़माने की लेडीज होती हैं अपने दायित्व को बहुत बखूबी अच्छे से निभाती थी, लेकिन आज के ज़माने की जो स्त्रियां हैं वो यही कहती हैं, मैं, मेरा पति और बाकी जो उसकी फैमिली है उससे कोई मतलब नहीं है मुझे। तो मैं और पति से ना ऊपर उठ जाइए, अपने हस्बैंड की माँ का भी ध्यान रखिए, अपने हस्बैंड के पिता का भी ध्यान रखिए, और बेहतर होगा अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए छोटे छोटे प्रयास को करिए, और अपने चेहरे पे स्माइल लिखिए। ऐसा ना हो आपकी माँ ने ये कह दिया, आपके पिता ने ये कह दिया। आपके घर में भी ना, आप जब मायके में थी ना, आपके पिता बहुत कुछ कहते थे, आपकी माँ भी आपको पीट भी देती थी, थप्पड़ मार देती थी आपकी माँ भी। तो एटलीस्ट भले ही आपकी माँ ना है, सासू माँ है, लेकिन डांटने का अधिकार तो वो रखती हैं। और ये चीज़ें ना जब एक उम्र के पड़ाव में हम आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें हमें आम लगने लगती हैं, कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम कभी नहीं चाहते कि हमारा बच्चा गड्ढे में जाए। इसीलिए हर पेरेंट्स अपने बच्चों को समझाता है, अपनी बहू को समझाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए उनके किए गए प्रयासों को ना दखल अंदाजी का नाम बिल्कुल मत दीजिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं, और घर वालों का भी सम्मान कीजिए। जब आप उनके घर वालों का सम्मान करेंगी तो आपके पति अपने आप सम्मान देंगे आपको। अब उनके घर वालों को सम्मान दीजिए। बहुत सी पत्नियां ऐसी होती हैं, सिर्फ अपने पति को तो सम्मान देती हैं, लेकिन घर वालों को कोई सम्मान नहीं देना है। और किसी का भी पति हो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा कि मेरी वाइफ मेरी माँ का, मेरे पिता का सम्मान ना करे। ये चीज़ बिल्कुल भी किसी को पसंद नहीं आएगी। इसीलिए जितना आप अपने हस्बैंड के घर में रहती हैं, अपने पति का सम्मान करती हैं, ठीक उसी तरीके से अपने हस्बैंड के माता पिता का सम्मान करिए। ठीक उसी तरीके से जितना सम्मान आप अपने पेरेंट्स का भी करती थी। और यही चीज़ें हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं, और पति की निगाह से हम उतर जाते हैं। इसीलिए अगर पति के दिल की रानी बनना चाहते हैं, पति के लिए खास बनना चाहते हैं, तो इन बातों का हमेशा ध्यान रखिएगा। और बाय बाय माय गाइस।